मुख भिक्षु रोज एक मुर्गा खा जाता था, जबकि उसका शिष्य भूख से पेट पर पट्टी कसकर बैठा रहता था। गुरु ने उससे कहा कि शाओलिन मंदिर में कुंग फू सीखने के लिए भूख सहना भी एक परीक्षा है, जिसे उसे पार करना ही होगा। आखिरकार जब उसे खाने की इजाजत मिली तो उसने एक ही बार में 30 कटोरे चावल खा डाले। जैसे ही उसने आखिरी कटोरा खत्म किया, उसे अचानक शौच जाने की तगड़ी जरूरत महसूस हुई, मगर गुरु ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी, यह कहकर कि यह उसकी सहन शक्ति की परीक्षा का हिस्सा है। उसने ध्यान बंटाने के लिए घोड़े जैसी मुद्रा में खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी तकलीफ और बढ़ गई। हारकर उसने सीधे एक खंभे पर बैठकर किसी तरह यह परीक्षा पूरी की। इसके बाद दर्द सहने की अगली परीक्षा शुरू हुई। उसने अपनी उंगलियां 2 लकड़ी के ब्लॉकों पर रख दी और 2 भिक्षु लगातार डंडों से उन पर प्रहार करते रहे। दर्द से उसका सिर पसीने में भीग गया, मगर वह दांत भींचकर सब सहता रहा। अंत में चौथी परीक्षा आई, जो गर्मी सहन करने की परीक्षा थी। उसे एक बड़े गर्म पानी के बर्तन में बैठा दिया गया। जैसे ही उसे तापमान की आदत होने लगी, तभी गुरु ने तुरंत एक और बर्फ के पानी वाला बर्तन तैयार करवा दिया, जो 5वीं परीक्षा थी, जिसमें सर्दी सहन करना था। शाओलिन में रहकर कुंग फू सीखने के लिए उसने बिना हिचक दोनों परीक्षाएं पूरी कर डाली। उसकी अद्भुत सहन शक्ति देखकर गुरु ने सीधा आखिरी परीक्षा शुरू कर दी, जो गुदगुदी सहन करना था। गुरु ने एक पंख से उसका सारा शरीर गुदगुदाया, लेकिन शिष्य ने फिर भी सब सह लिया। अब गुरु को अपनी बात पर कायम रहते हुए उसे औपचारिक रूप से शिष्य बनाना ही पड़ा, लेकिन खुशी में उसने गलती से जोर से पाद दिया और गुरु को यही बहाना मिल गया कि उसे भगा दिया जाए। वह घुटनों के बल गिरकर बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन गुरु ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। इस तरह वह न तो कोई कुंग फू सीख पाया और ऊपर से एक सोने की ईंट भी गंवा बैठा। दिल टूटने पर उसने मार्शल आर्ट्स सीखने का ख्याल छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जब वह बाजार से गुजर रहा था, उसने एक बेहद बहादुर आदमी को देखा। कोई उस पर बड़ा धारदार हथियार चला रहा था, लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी घायल नहीं हो रहा था। यह देखकर उसके भीतर फिर से एक गुरु की तलाश की ललक जाग उठी। वह तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाने लगा, मगर उस आदमी ने कहा कि वह लड़का मार्शल आर्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर जैसे ही उसने अपनी फीस में सोने की ईंट निकाली, वह आदमी तुरंत बोला कि उसमें असाधारण प्रतिभा है। 3 अगरबत्तियां जलाकर उस गुरु ने जादू से अपनी सारी कुंग फू कला उसमें थ्योरी स्थानांतरित कर दी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि कुंग फू सीखना इतना आसान हो सकता है। इसके बाद गुरु ने एक आदमी को उसकी कला की परीक्षा लेने भेजा। चाहे वह आदमी उस पर कितनी ही जोर से वार करता, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गुरु ने घोषणा कर दी कि वह अब स्नातक हो गया है और उसे अपने शिष्य खोजकर पैसे कमाने जाना चाहिए। मगर जैसे ही वह वहां से गया, गुरु ने सबको तेजी से सामान समेटने को कहा और बोला कि तुरंत यह जगह छोड़ दो, क्योंकि जिस हथियार से वार किया जा रहा था, असल में वह सिर्फ टिन फॉइल में लिपटा लकड़ी का टुकड़ा था और शिष्य